हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री बिलियन का महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। जो आपके बुक में बिलियन पार्ट लेसन दिया हुआ है उसके जो न्यूमेरिकल है उसे हम पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो बिलियन पार्ट है आपकी पूरे बुक में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें से जो न्यूमेरिकल आता है और कई क्वेश्चन आते हैं जो हमने बता चुके हैं पहले। और जो बिलियन के आंकिक प्रश्न आते हैं इसमें से जरूर आते हैं, वो भी 2 आंकिक प्रश्न आते हैं और वो भी 2 मार्क्स के। यहाँ से आपके 4 मार्क्स क्लियर होंगे। इसमें से जो आती है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आता है उसमें, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बिलियन पार्ट का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है और उसके सॉल्यूशन को भी हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। पे आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे कौन सा क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल में, अब हम ये देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी हम एक सरल भाषा में हल करेंगे, जिससे कि हमारे सभी स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को समझ सके, इस आंकिक प्रश्न को समझ सके। तो यहाँ पे दे रखा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलिलिटी को ज्ञात करना है तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक में दिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दिया रहेगा। ओके, फिर हम इसको अब हल कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, अब हम आपको ये बताएंगे। पहले ये देखेंगे कि इसमें ज्ञात क्या करने के लिए बोला है। ओके, तो यहाँ पे मोललता ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आपको सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोललता की, तभी आप इस न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मोललता बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। तो मोललता, ठीक है, मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, फिर इन सभी के बटे विलायक का, ठीक है, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप इस न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, क्या दे रखे हैं हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, विलेय का भार है। ओके, ये विलेय का भार दिया हुआ है और 11.7 दिया हुआ है। और ये जो 500 ग्राम जल में घोला गया, तो ये 500 ग्राम क्या है, विलायक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जल इस सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर क्या कर रहा है, खो दे रहा है। जो अपने अंदर किसी विलेय को विलवा दे उसे ही विलायक कहते हैं। ओके, तो ये हो गए 500 ग्राम दिया हुआ है विलायक, जल में घोला गया है और मुझे मोललता ज्ञात करना है। तो अब हम इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विलेय का भार, तो हमने बताया कि हमारे विलेय के भार दिए हुए हैं। तो यहाँ पे विलेय का भार, विलेय के भार को हम स्मॉल w से प्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल w बराबर हमारा विलेय का भार कितना दिया हुआ है, 11.7। ओके, फिर उसके बाद हमारा विलेय का अणु भार हम मुझे ज्ञात करना है। तो अणु भार किस प्रकार निकलता है इसको भी तो आपको जानना पड़ेगा। बोला है NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को का आपको अणु भार ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये इस प्रकार दिए रहेंगे कोष्टक में। सोडियम का होता है 23 क्या अणु भार, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसको क्या करेंगे हम, मुझे Na और Cl का टोटल अणु भार निकालना है। तो हम 23 और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, Na का कितना दिया हुआ है 23 और क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 35.5। तो हम इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 35.5 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है 23। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आ रहा है 5, ठीक है, 5 का 5 ये क्या हो गए 8 हो गए, और ये 3 2 5 हो गए। और दशमलव किस स्थान पर लगा है, फर्स्ट स्थान पर। तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। ये हमारे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या निकल गया, अणु भार निकल गया, अणु भार, ठीक है, टोटल अणु भार निकल गया। तो अब हम इसको न्यूमेरिकल में किस प्रकार रखेंगे फॉर्मूला में। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल गया, विलेय का अणु भार। ये विलेय है क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमने बताया विलेय है, क्यों है, क्योंकि ये
किसमें, विलायक अथवा 500 ग्राम जल में क्या है, विलायक है, विलय यानी खोया हुआ है, तो उसे विलय कहते हैं। तो इस विलय का अणु भार हमारा कितना निकल गया, ठीक है 5 8 58.5 यहाँ से निकल गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे W का मान निकल गया, ठीक है, और ये किसका निकल गया, स्मॉल m का मान निकल गया, अर्थात क्या, विलय का अणु भार। फिर उसके बाद मुझे क्या निकलना, विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पे ठीक है, विलायक का जो मेरे न्यूमेरिकल में दे रखा है वो विलायक का भार कितना दे रखा है, अर्थात कैपिटल W दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है 500 ग्राम दे रखा है। तो इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 500 में 1000 का भाग दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम अब फॉर्मूले में रखकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारा m बराबर मोललता कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, W का मान हमने यहाँ पे दिया हुआ है हमारे न्यूमेरिकल में 11.7 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके बटे में क्या दिया रखा है, यहाँ पे विलय का अणु भार हमने सोडियम क्लोराइड के अणु भार को कितना निकाला है, 58.5। तो यहाँ पे 58.5 बटे हमने बताया क्या, यहाँ पे अब हमको क्या रखना है, विलायक का किलोग्राम में भार। तो विलायक का किलोग्राम में भार हमने बताया 500 हमारे न्यूमेरिकल में दे रखे हुए हैं, लेकिन वो ग्राम में दिया हुआ है। और हमारे यहाँ पे इस फॉर्मूले में किलोग्राम में इसको चेंज करना है, तो हमने बताया 500 में क्या करेंगे हम, 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 बटे 1000, ओके, ये 1000 है, तो 1000 हो गए। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m बराबर, ठीक है 11.7, और फिर उसके बाद यहाँ पे 58.5। फिर उसके बाद जो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप समझ जाएंगे तो आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 11.7 बटे 58.5 को यहाँ पे लिख दिया, इनटू जो ये है 500 बटे 100 है, ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम इनटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 1000 ऊपर हो जाएगा और 500 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 हो गए, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, को काट दिया। 1000 को अगर हम 500 से काटेंगे तो वो 2 बार भी में ही नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या रह गए, पॉइंट रह गए। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर नीचे 0.1 अंक पर लगा है, तो 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए मोललता m बराबर 11.7 58.5 इंटू 10 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, और ये तो बाकी जितना है उतना रह जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, m बराबर जब हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, इसके दशमलव हट गए और ये इस प्रकार हो गए, और यहाँ पे 2 इंटू 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दशमलव हट गए, 117 हो गया है और ये 585 हो गए। तो यहाँ से अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 11.7 में मुझे किसका भाग देना है, 185 का देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 585 कितना बड़ा है और 117 कितना छोटा है। क्या इसमें इसका भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे इसमें भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और उसके आगे यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हमने दशमलव बढ़ा दिया तो यहाँ हम एक शून्य क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी भाग देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले इस छोटे सी अंक से इसमें देखिए, कंपेयर करिए, तुलना करिए कि इसमें जाएगा कि नहीं। तो ये 5 है और ये 11 है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसी प्रकार हम लोग करते थे जब पढ़ते थे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 11 है। तो आप देख रहे हो कि 5 का 11 में चला जाएगा। भाग कैसे, जैसे 5 के 5 5 दूना के 10 होता है, यहाँ पे 11 दिया हो तो दे रखा है। तो यहाँ पे आप अंजादे क्या लिख दो, 2 लिख दो, ओके। यहाँ पे आप 2 लिख दिए। तो अब यहाँ क्या करोगे, इस 2 का इसमें
मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे जितना है लिखते रहिए। यहाँ 5 दुना के क्या आ गया 10 आ गया, फिर उसके बाद 8 दुना के 16 और 1 हासिल 17, ओके 17 हो गए। फिर उसके बाद 5 दुना के 10, 10 1 17 का हासिल 11। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये आसानी से चला गया, शून्य में से शून्य गया, कुछ नहीं बचा, 7 में से 7 कुछ नहीं, आखिर इसके बराबर कुछ नहीं आया और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया 0.2। तो यहाँ पे अब 0 हमारा जब 2 आ गया तो देखिए इस हम किस प्रकार इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.2, इस पूरे के बराबर क्या आ गया 0.2 आ गया, इनटू हमारा ये 2 क्या है पहले से दे रखा है और ये डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि m बराबर इसका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया और इस 2 का शून्य में शून्य होगा, कुछ नहीं आएगा और पॉइंट दशमलव कहाँ लगा एक स्थान पर। तो यहाँ पे हमने एक स्थान पर क्या किया इसके दशमलव को लगा दिया। तो इस प्रकार ये क्या आ गए हमारे आंसर आ गए। और आपको इसका जो मोललता की मात्रक होता है वो क्या होता है मोल होता है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 0.4, ठीक है यही है आंसर। इस प्रकार आप न्यूमेरिकल को हल करोगे जिस प्रकार हमने बताया तो आपको 4 मार्क्स, ठीक है 4 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में रखे हुए हैं। इस कितने हम सरल तरीके से आपको बताए हैं इस न्यूमेरिकल को। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता फिर भी आई होप कि आप न्यूमेरिकल सीख जाएंगे करने। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रहा सॉल्यूशन पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रखा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है अगर 3 ग्राम यूरिया दिया है तो ये क्या है विलेय का मान दिया हुआ है 3 ग्राम और 100 ग्राम जल। जल क्या है विलायक है जो यूरिया को क्या करता है अपने अंदर विलेय करता है। तो इसीलिए ये 3 ग्राम यूरिया विलेय है और जल विलायक है। विलायक का मान 100 ग्राम दिया है। जल में घोलने पर जल के क्वथनांक, ठीक है क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स है, ओके। तो यहाँ पे ये दे रखा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चीज को दे रखे हैं, किसके किसके मान दिए हैं और इसमें क्या मुझको गणना करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 ग्राम हमने बताया क्या दिया है यूरिया, 3 ग्राम विलेय का मान दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखिए विलेय अर्थात यूरिया का मान कितना दिया था 3 ग्राम दिया था। तो हम ठीक है स्मॉल w से यूरिया को शो करेंगे, ठीक है आप देख रहे हैं कि स्मॉल w बराबर विलेय अर्थात यूरिया कितना दिया था 3 ग्राम दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे W कैपिटल W विलायक का मान अर्थात जल का मान हमने बताया 100 ग्राम दिया हुआ था। और यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। तो इसका अणुभार हम पहले निकालेंगे। सबसे पहले हम और देखिए कि और क्या क्या हमारे न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं। तो Kb, ठीक है जल मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी दिया हुआ है, हमने बताया 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ था। और हमको ज्ञात करना था क्या डेल्टा TB, ठीक है डेल्टा TB का मान ज्ञात करना था जो दिया हुआ था क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मुझे गणना करना है। तो यहाँ पे डेल्टा TB बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है। तो यूरिया का अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया कि यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार हम निकालते हैं यूरिया का अणुभार। तो यहाँ पे जो यूरिया, ठीक है इसमें पहले क्या दे रखा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 14 होता है, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है 7 होती है। तो 7 के साथ 7 दूना के 14, अगर आप उसकी दोगुना करोगे तो उसकी अक्सर सभी तत्वों के अणुभार उसके परमाणु क्रमांक दोगुना करने से निकलते हैं, ओके। तो यहाँ पे 14 दे दिए हैं और प्लस और हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी एक ही है। तो यहाँ पे +1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या को ले लिया 2 इंटू इसका। तो हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे कार्बन,
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका अणु भार 12। कार्बन का 12 हो गया और कार्बन की संख्या 1 है तो इसकी कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, उसकी दुगुना 16 होगी। फिर उसके बाद प्लस नाइट्रोजन का अगेन आ गया 14 और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का कितना 2 क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2 इसके अणु है तो इसको अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। m बराबर इसको हमने क्या किया ऐड कर दिया तो हमारा पूरा टोटल कितने निकल कर आएंगे 60, ठीक है 60 निकल कर आएंगे। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर हो गया यूरिया का अणु भार अर्थात हमारा स्मॉल m का मान यहाँ से क्या हुए क्लियर हो गए 60 निकल कर आए हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में रखेंगे सभी मान जो दिए हुए हैं और क्या ज्ञात करना है इसे भी ज्ञात करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी का मान हमको न्यूमेरिकल में ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा 1000 इंटू के वी इंटू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कौन से मान, अब सभी मान को हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे। 1000 तो अपने स्थान पे 1000 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए के बी, ठीक है, के बी के मान को यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल में के बी का मान दिया हुआ है जैसा कि आपको हम न्यूमेरिकल दिखाए हैं पहले ही, अभी भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 दिया हुआ है, ओके। 3 ग्राम विलेय दिया है, 100 ग्राम विलायक दिया हुआ है और इसके मान को रखा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम केबी के मान को रखेंगे 0.52 केबी का मान है। फिर उसके बाद इंटू स्मॉल डब्ल्यू के मान को हमने कहीं निकाला है, यहाँ पे देखिए दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू अर्थात विलेय यूरिया का जो ग्राम दिया है वो कितना दिया है 3 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 ग्राम, फिर बटे एम हमने क्या निकाला है यहाँ पे निकाला है हमने यूरिया का अणु भार 60। तो यहाँ पे हमने एम के मान को क्या किया यहाँ से ऐड कर दिया इसके प्लेस पर। तो यहाँ से 60 हो गए इंटू डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान दिया हुआ था जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो विलायक का मान 100 ग्राम दिया हुआ था, हमने कई बार न्यूमेरिकल में आपको दिखाया। तो यहाँ से हमने 100 को रख दिया, ठीक है, 100 को रख दिया। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आता है, ठीक है, डेल्टा टी वी बराबर क्या निकल कर आया। यहाँ से देखिए आप इस 100 से क्या करेंगे, इस यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया काट दिया, इस 2 शून्य से अर्थात 100 से इसको काट दिया। तो यहाँ पे हमारे कितने बचे, यहाँ पे हमारे 0 बचे। तो इस 0 से हम इस 0 को काट दिए। तो यहाँ से हमारा क्या बचा 0.52 इंटू 3 बचा और बटे में 6 बचे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0.52 इंटू 3 और बटे क्या 6, ओके। यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 एकम 3 होता है और 3 दुना के क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ से ये निकल कर आगे डेल्टा टी वी बराबर 0.52 बटे 2, ओके। यहाँ से हमारा इसको क्या कर दिया हम 3 से 6 को काट दे 2 बार में। तो यहाँ से ये बचा, फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे भाग देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 0.52 है और बटे 2 है, ओके 2 है। तो यहाँ से हमारा नहीं जा रहा है भाग, तो इसमें हम क्या करेंगे देख रहे हैं कि हमारा जो दशमलव है वो 2 स्थान पर है, ठीक है, 2 स्थान पे यहाँ पे 1 2 स्थान पे दशमलव लगा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 100 का इसमें गुणा करेंगे। तो इसका हम 100 में जब गुणा कर दिए तो ये तो 52 हो गया, बटे जो ये 2 है 2 में कोई दशमलव वगैरह नहीं दिया है तो ये क्या हो गए इस 2 0 इस 2 में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200 हो गया, ओके, यहाँ से 200 हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो आप 52 में क्या करेंगे 200 का भाग देंगे। तो इसमें देखिए 200 का, ठीक है, 52 में 200 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0, फिर यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 200, ये हो गया 520। तो यहाँ 520 में हमारा 200 का भाग आराम से जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इस छोटी सी अंक से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का 5 में क्या जाएगा भाग आराम से चला जाएगा, गुना के
4, यहाँ पे 2 बार जाएगा हमारा, तो इसका इस 2 का क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 2 दूना के 4, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे हम 2, फिर यहाँ पे 1, फिर उसके बाद हमारे ये कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दशमलव लगाया तो 3 अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हमने बढ़ा दिया। अब 200 का 1200 में कितने बार जाएगा, भाग 6 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया, डेल्टा टी बी बराबर 0.26। ये क्या हो गए, ये आंसर हो गए। यहाँ से हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या हुआ, 0.26 निकल गया। और इसके जो यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन। आप यूनिट्स को जरूर दिखाएंगे, यूनिट्स यानी मात्रक होता है, आप मात्रक को जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टीवी बराबर 0.26 निकल गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को जानना है, आपको समझना है, तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी वीडियो को अपलोड किया गया है। थैंक यू।